अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐड नंबर 3 एडवर्टाइज हो गया है और इस ऐड के अकॉर्डिंग सैकड़ों की तादाद में सीट्स अनाउंस हुई हैं, जिनमें लेक्चर की सीट्स हैं और एसएसटी की सीट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स हैं, इंस्ट्रक्टर की सीट्स हैं और इसके अलावा एफआईए की डिफरेंट सीट्स हैं। तो ये 32 पेजेस का ऐड है। इंशाल्लाह इस हवाले से फर्दर वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो एफपीएससी की अगर हम बात कर लें तो एफपीएससी का जो ऐड 3 है इसमें सेकेंडरी स्कूल टीचर BS 17 की 98 जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इन जॉब्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनमें अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, इनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, इनका पेपर पैटर्न क्या होगा, इनका सिलेबस क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। तो ये सबसे पहले मैंने ऑफिशियल ऐड आपके सामने खोला है और ये ऐड पब्लिश हुआ है 11 अगस्त को और इसमें आप ये देख लें कि जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है इस ऐड के अंदर जितनी भी सीट्स अनाउंस हुई हैं उनकी 31 जो है वो लास्ट डेट है। सो अगर आप किसी भी सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट कर रहे हैं तो फिर आप 31 अगस्त से पहले पहले जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो आज मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में वो है सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल्स की सीट्स हैं BS 17 की। याद रखिएगा कि SST जो है फेडरल का वो 17 स्केल में होता है। सबसे अच्छी और अहम बात यह है कि ये परमानेंट सीट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंडर ये आई हैं और इसमें आप ये देख लें जी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, बीएड कंपलसरी है या नहीं है, तो ये सारी बातें ऑफिशियल ऐड के अकॉर्डिंग हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख लें जी सेकेंड क्लास आर ग्रेड C मास्टर्स डिग्री कि किसी भी सब्जेक्ट में आपका BS हो या मास्टर्स हो, यानी आपकी 16 साल तालीम हो विद BEd आर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। आपका मास्टर्स या आपका BS प्लस BEd 16 साल तालीम प्लस BEd। अगेन बेटे मैं आपको बताता चलूं कि BEd जो है वो इस जॉब के लिए कंपलसरी है। वो स्टूडेंट्स जिनका BEd नहीं है दे विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपका BEd कंप्लीट है, BEd का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट कार्ड आपके पास मौजूद है, देन आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्योंकि नॉर्मली कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा अभी BEd का जो है वो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, मेरे अभी एग्जाम होने हैं। तो बेटा इसमें सिंपल सी बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा हर जॉब के लिए याद रख लें कि जो ऐड के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होता है अगर तो क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपकी वो डिग्री कंप्लीट हो, आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ हो तो फिर आप एलिजिबल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके BS केमिस्ट्री है प्लस BEd है, आप एलिजिबल हैं। आपका BS जोलॉजी प्लस BEd है, आप एलिजिबल हैं। आपका BS बॉटनी प्लस BEd है, आप एलिजिबल हैं। आपका BS इंग्लिश प्लस BEd है, आप एलिजिबल हैं। आपका BS उर्दू प्लस BEd है, आप एलिजिबल है। किसी भी सब्जेक्ट में आपका BS या मास्टर्स या MSc है प्लस आपका BEd है तो आप एलिजिबल हैं। हाँ, अगर आपका MA एजुकेशन है या इसके अलावा MA EPM है तो फिर बेटे आपको साथ BEd की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MA एजुकेशन वो डिग्री होती है कि जो एट द सेम टाइम आपका MA भी कंसिडर होती है और साथ ही आपका BEd भी कंसिडर होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये मिसकंसेप्शन होती है कि सर मैंने MPhil किया हुआ है लेकिन BEd नहीं किया हुआ। बेटा चाहे आपने अपने सब्जेक्ट में PhD भी की हुई है लेकिन अगर आपका BEd नहीं है तो SST के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ वो लोग जिनका MA एजुकेशन है उनका MA एजुकेशन भी कंसिडर होगा और वो BEd भी कंसिडर होगा, वो लोग एलिजिबल होंगे विदाउट BEd। बाकी तमाम जो लोग हैं जिनका किसी भी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है उनकी 16 साल तालीम होनी चाहिए और प्लस उनका BEd होना चाहिए तो वो एलिजिबल होंगे।
फॉर एग्जाम्पल आपका बीएस या आपकी एमएससी या आपका एमए है और आपका बीएड भी है, अब आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बेटा मिनिमम जो है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स है, प्लस 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, यानी कम अज़ कम 22 साल। और ये जो अपर एज रिलैक्सेशन होती है, जनरल रिलैक्सेशन होती है, ये बेटे याद रखिएगा ये तमाम लोगों के लिए होती है, ये सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए नहीं होती। तो इसमें सिंपल वर्ड्स में आप याद रख लें कि कम अज़ कम जो है वो आपकी जो एज है वो 22 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। अब ये टोटल सीट्स जो है बेटे ये 98 सीट्स हैं, 98 सीट्स हैं, और इन 98 सीट्स में तमाम पाकिस्तान से जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स की ये सीट्स हैं, फीमेल्स इन सीट्स पे अप्लाई नहीं कर सकती। अब इनकी अगर कोटा की बात कर लें, मेरिट की बात कर लें, 8 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं, उसमें सारे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर 49 सीट्स जो हैं वो बेटे आप देखें कि 49 जो पंजाब की सीट्स हैं और इसमें 47 जो है वो ओपन मेरिट की हैं पंजाब की, और माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम कोटा की 2 सीट्स हैं। सिंध रूरल की अगर बात कर लें तो सिंध रूरल में जो है वो 11 सीट्स हैं। सिंध अर्बन की बात कर लें तो 8 सीट्स हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें तो 11 सीट्स हैं। बलोचिस्तान की बात कर लें तो 6 सीट्स हैं। एक्स फाटा की बात कर लें तो 2 सीट्स हैं। जीबी की अगर गिलगित बल्तिस्तान की ओपन मेरिट की बात कर लें तो 1 सीट है, और अगर एजेके की बात कर लें तो 2 सीट्स हैं। इस तरह से बेटे आप ये देख लें कि पंजाब की 49 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की जो है, सिंध रूरल की जो है वो 11 सीट्स, सिंध अर्बन की 8 सीट्स हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीट्स हैं, बलोचिस्तान की 6 सीट्स हैं, एक्स फाटा की 2 सीट्स हैं, जीबी की 1 सीट है, एजेके की 2 सीट्स हैं। तो सारे पाकिस्तान से लोग जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वो लोग जिनकी एज 22 से 35 साल के दरमियान है, वो लोग जिनका किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स प्लस बीएड है, और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31/8/2026 है। ऑनलाइन बेटे इसका अप्लाई होगा। अब इसमें स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सर अगर यहाँ पे बीएस बायो वाला अप्लाई कर रहा है, बीएस इंग्लिश वाला अप्लाई कर रहा है, बीएस फिजिक्स वाला अप्लाई कर रहा है, बीएस मैथ्स वाला अप्लाई कर रहा है, बीएस बॉटनी वाला अप्लाई कर रहा है, बीएस केमिस्ट्री वाला अप्लाई कर रहा है, तो इनका जो पेपर है वो सेम कैसे होगा? इफ द स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट स्टडी बैकग्राउंड, तो इनका पेपर सेम कैसे होगा? तो बेटे ये 2024 में भी सीट्स अनाउंस हुई, 2023 में भी सीट्स अनाउंस हुई, 2022 में भी सीट्स अनाउंस हुई। ये लास्ट ईयर सिर्फ 2025 में सीट्स अनाउंस नहीं हुई, उससे पहले मेरा बेटा ये फ्रीक्वेंटली सीट्स अनाउंस होती रही। और इसमें अगर बात करें तो इसमें 80% पेडागोजी यानी आर्ट ऑफ टीचिंग और 20% इंग्लिश ग्रामर है। 80% पेडागोजी है और 20% इंग्लिश ग्रामर है। 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड ये पेपर होगा। अब इसमें पेडागोजी के जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि कौन से टॉपिक्स होंगे, और इसके अलावा इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 8 ईयर से फेडरल की हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। कलेक्टिवली हम लोग लास्ट 10 ईयर से तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। और अभी ऐड आया है ये बेटे, और इसमें बच्चों को मैंने कहा था कि ये 8 से 18 अगस्त के दरमियान एक्सपेक्टेड है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी 20+ स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लिमिटेड हमारे पास स्लॉट्स होते हैं। इसका हमारा 2 मंथ्स का सेशन होगा जिसमें मुकम्मल प्रिपरेशन कराएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, एवरीथिंग। इसमें जो 20% इंग्लिश है उसमें पहले आप देख लें कि वहाँ पे सिंपल लिखा होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस कंप्लीशन एंड ग्रामर। तो यहाँ पे मेरा बेटा इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं, इसमें नरेशन भी आ जाती है, इसमें वॉइसेस भी आ जाते हैं, इसमें वोकैबुलरी भी आ जाती है, इसमें इडियम्स भी आ जाते हैं, इसमें फ्रेजल वर्ब्स भी आ जाते हैं। तो ये हमारे सेशन के अंदर मुकम्मल हर चीज़ आपको कराई जाएगी। ये आप सिलेबस देख सकते हैं। नाउन एंड इट्स टाइप्स हैं और साथ नाउन की करेक्शन है, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स है, इसकी करेक्शन है, इसके पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज, वर्ब एंड टेंसेस, वर्ब की करेक्शन है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इनकी करेक्शन है, एडवर्ब है, एडवर्ब की टाइप्स हैं, इसकी करेक्शन है, एडजेक्टिव, इट्स टाइप्स, इट्स करेक्शन, आर्टिकल की टाइप्स, आर्टिकल का यूजेज, प्रेपोजिशन की करेक्शन, प्रेपोजिशन का यूजेज, प्रेपोजिशन की टाइप, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या है, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, फ्रेज की टाइप्स क्या है, क्लॉज की टाइप्स क्या है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनकी कन्वर्जन के रूल, और इसके बाद डायरेक्ट
इनडायरेक्ट, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि अगर हम पेडागोजी की बात कर लें तो 20% जो पेपर है वो इंग्लिश का इन सारे टॉपिक्स में से आएगा। पेडागोजी की अगर हम बात कर लें तो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जनरल एजुकेशन प्लानिंग एंड पॉलिसीज है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल रिसर्च है, क्रिटिकल थिंकिंग है। तो ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो हम अपने इस 2 मंथ्स के सेशन के अंदर कवर कराएंगे, और इंशाल्लाह इसमें सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी होगी। तो अब अगर हम बात कर लें चार्जेस की तो बेटा ये 6000 चार्जेस हैं। रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है, 20+ स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए इनमें से किसी भी नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, 0342 44700910, 0332605045। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने नंबर्स आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो ज़रूर हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।